हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी। आज मैं क्लास 7 के पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ चैप्टर 11.2 के। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 1 से 5 तक बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूँगा, आप जा कर के वहाँ से पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आज की क्लास चालू करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1.4641 वर्ग मीटर और 1.0609 क्षेत्रफल वाले वर्ग क्षेत्र में किसकी भुजा की लंबाई अधिक होगी तथा कितना अधिक होगी हिसाब करके निकालें। यानी देखिए यहाँ एक दे दिया गया है मान और यहाँ एक मान दे दिया गया है। पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, वर्ग वाले हिसाब से डिवाइड करेंगे, नियम से दोनों को डिवाइड करेंगे। इसका जितना आंसर आएगा और इसका जितना आंसर आएगा उसको हम लोग एक दूसरे से माइनस करेंगे, जिसका अधिक होगा उससे माइनस करेंगे, ठीक है ना। वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पहला वर्ग के का मान कितना दिया गया है? पहला वर्ग क्षेत्रफल कितना है? 1.4641, ठीक है, वर्ग मीटर। दूसरा कितना दिया गया है? तो दूसरा वर्ग क्षेत्रफल दूसरा का दिया गया है 1.0609 वर्ग मीटर, ठीक है। अब हमको पहला का निकालना है क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पहला वर्ग की भुजा कितना होगा? देखिए 1 पहला ये है ना, तो 1.4641 इसको वर्ग में डाल दीजिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा? 1.4641। तो देखिए पीछे से ये जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा नहीं है, मतलब जीरो भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही ना होता है, तो एक से भी भाग करिए। देखिए इससे तो ये कट गया ये एक 2 आ गया, ये दशमलव यहाँ बैठ गया। अब कितना इस नियम इस वर्ग में का भाग में कितना? 2 उतारते ना, तो नीचे 2 उतारेंगे, 2 डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना से भाग करेंगे? जो मेरा यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखेंगे जो या 46 है या तो 46 से छोटा है, बड़ा नहीं लेना है। देखिए अगर हम 2 को 2 बैठा करके भाग करें तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी देखिए 44 आ जा रहा है। अगर हम 3 से भाग करेंगे ना, 3 से भाग करेंगे तो मेरा बड़ा आ जाएगा। इधर 3 3 9, 3 दूना 6, 69 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से लेंगे 2 यहाँ 2, तो करिए तो कितना आया? 44, ठीक है। अब इसको करिए 6 में से 4 जा 2, ये कट गया, इसको जोड़िए, यहाँ पे ऐड करिए तो 2 2 4 और 2 का 2। अब ये 41 बैठा दीजिए, ठीक है, 41 बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 2 4 है, यहाँ पे 2 4 है, तो बताइए यहाँ पे कितना से गुना करने में 241 आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना। देखिए 1 से 1 को गुना करें तो 1 को 1 से गुना करें तो 1 को 4 से गुना करें 4, 1 को 2 से गुना करें 2, आ जा रहा है ना। तो इसका कितना आया? 1.21, ये इसका आया है, ठीक है ना। अब हम लोग जैसे पहला का निकाले उसी तरह दूसरा का निकालेंगे। लिखेंगे हम लोग क्या? दूसरा का वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या है? 1.0609, इसको रूट में डाल दीजिए। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे 1.0609, तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, आपको पता ही है। अब ये दशमलव यहाँ आ गया और इसको डबल कर दीजिए 2, और ये 2 नंबर उतर जाएगा तो 06, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा किससे गुना करेंगे,
जो मेरा 06 यहाँ पे अगर बैठाएंगे, अगर 2 से बैठाएंगे तो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, तो हमको एक जीरो बैठा करके एक ये भी लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर यहाँ 2 है और यहाँ 6 है ना, अगर हम यहाँ पे ये भी बैठाएंगे तो कितना जाएगा, एक कम 2 कम 2 21 आ जा रहा है। यहाँ पे तो 06 मतलब क्या 6 है तो नहीं जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, एक जीरो बैठा दिया। तो यहाँ जीरो बैठा है तो यहाँ पे हमको जीरो बैठाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम अगर 3 बैठाते हैं, 3 से गुना करते हैं तो देखिए 3 3 का 9 और 0 का 0, 3 दूना 6, ये जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे कितना आया इसका 1.03। अब देखिए कौन ज़्यादा है, देखिए पहला में आया था 1.21 और दूसरा में आया 1.03, तो ज़्यादा कौन है, ऑफकोर्स ज़्यादा यही है, यही ना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो वो निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग प्रथम वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से देखिए ये है ना 1:21 और -1.03, इसको माइनस कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 का 1 आ जाएगा इधर, 21 में से 3 घटा दीजिए तो आ जाएगा मेरा 0.18 मीटर। ठीक है, इतना ही अधिक है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 में क्या कहा जा रहा है कि 0.4 वर्ग के साथ 0.3 के वर्ग का योग करने पर जो योगफल मिलेगा वह उस संख्या के वर्ग के बराबर होगा, उस संख्या को निकालें। ठीक है, तो पहले हमने इसको वर्ग में करने के बाद, ठीक है, इसका योग कर लेंगे। उसका योग करने के बाद इसको क्या करेंगे, वर्ग से वर्ग के कितने बराबर होगा वो हमको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्या है क्वेश्चन 0.4 इसको स्क्वायर में डाल दीजिए, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 0.3 इसको भी स्क्वायर में डाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। फिर प्लस यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, देखिए इसको जोड़ो, 0 का 0 और 16 और 9 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 5 25 आया। ठीक है, तो कितना आया 25। तो लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 0.25 इसको वर्ग में डालिए, रूट में डालने के बाद देखिए ये 0 और पॉइंट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25 और ये हटा तो दशमलव के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर, तो 2 0, इसको रूट में डालिए। तो ये कैसे आया है 25, कैसे आया, जरूर ऐसे होगा 5 × 5 तभी ना 25 आया है। तो चलिए हम एक लाइन बढ़ा के लिख देते हैं कि 5 × 5 और 10 × 10। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसे करने से। अब इसका आ जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 10 का स्क्वायर, फिर बराबर 2 5 है और रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो क्या सिर्फ 5 और 10 बच जाएगा। ठीक है, अब 10 को 5 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो 5 छोटा हो गया, तो यहाँ पे 0 बैठा करके यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ 5 बार में कितना आया 0.5, यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।